बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 8 आखिरी टॉपिक हमारा थर्मोडायनेमिक्स का होने जा रहा है। और रेफ्रिजरेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर इस चैप्टर में से आप टॉपिक मुझसे 4 टॉपिक काउंट करवा दें तो उसमें एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, दूसरा टॉपिक कार्नोट है, तीसरा हीट इंजन है, चौथा रेफ्रिजरेटर। और ये चारों टॉपिक में से इंशाल्लाह इन्हीं टॉपिक में से लॉन्ग आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनिएगा, गौर कीजिएगा। रेफ्रिजरेटर होता क्या है? बेसिकली जो आपकी फ्रिज है वो वर्क कैसे करती है, वो चीज़ों को ठंडा कैसे करती है, तो इसमें सारी वर्किंग समझाई जाएगी। लिखिए इसके बारे में डेफिनेशन। इट इज़ अ डिवाइस which is designed to remove heat from a cold region to hot region। देखिए होता क्या है, आप अपने फ्रीजर में कोई चीज रखते हैं ठंडा करने के लिए, वो ठंडा कैसे करती है? वो ऐसे करती है कि आपकी, फॉर एग्जांपल आपने पानी रखा ठंडा होने के लिए, तो वो वहां से हीट को रिमूव करवाती है। ठीक है, कोल्ड रीजन में से हीट को रिमूव करवाती है और सराउंडिंग में उठा के जो उस मटेरियल की हीट है उठा के सराउंडिंग में फेंक देती है। लाइक आपके कमरे में या जिस जगह पे फ्रीजर पड़ा हुआ है वहां से उस हीट को रिमूव करवा देती है। आपको याद होगा मैंने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपको स्टेटमेंट पढ़ाया था, रेड लॉ ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट। वो ये बात कहता है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रांसफर हो जाए, लेकिन हम कैसे इसको ट्रांसफर कर सकते हैं? एक वर्क परफॉर्म करके हम हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन। तो इसी तरह रेफ्रिजरेटर भी वर्क करता है और ये रेफ्रिजरेटर वर्क करके हीट ट्रांसफर कर देता है फ्रॉम कोल्ड टू हॉट रीजन। ठीक हो गया। इसके बाद लिखिएगा, इट हैज 5 कंपोनेंट्स। इसके 5 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इट हैज 5 कंपोनेंट्स। सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है? रेफ्रिजरेंट। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कंप्रेसर। तीसरा कंपोनेंट आपके पास मौजूद है एक्सपेंशन वॉल। चौथा कंपोनेंट आपके पास मौजूद है कंडेंसर कॉइल। एंड पांचवा कंपोनेंट जो आपके पास मौजूद है एवापोरेटर कॉइल। ये 5 कंपोनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जिनसे आपकी पूरा रेफ्रिजरेटर की वर्किंग जिस पे आपको समझ आ जाएगी। और इन्हीं 5 कंपोनेंट्स पे आपको नज़र भी आता होगा। आप अपना फ्रिज उठाएं, फ्रिज को खोलें तो उसके बीच में अंदर कॉइल्स लगी हुई हैं, उसकी बैक साइड पे कॉइल्स हैं। तो ये बेसिकली वर्किंग होती क्या है सारी, ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। असल में ऐसा होता है, जरा गौर करेंगे, ये आपके पास कंप्रेसर है। मेन याद रखिए, मेन बॉडी जो मेन काम करने वाली बॉडी है ना, वो कंप्रेसर। ये जो पीछे सिलेंडर लगा होता है गोल सा काले से कलर का सिलेंडर है, मेन चीज वो ये जो वर्क करने वाली है। ये आपके पास क्या चीज है? कंप्रेसर। यहाँ से पाइप जाता है और यहाँ पे इस तरह के पाइप्स आपने छोटे छोटे देखे होंगे, कॉइल बनी होती है जिसका नाम है आपके पास कौन सी कॉइल? कंडेंसर कॉइल। डायग्राम लाजमी बनाइएगा, डायग्राम बनाएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। ये आपके पास कंडेंसर कॉइल है। यहाँ पे फिर यहाँ पे एक आपके पास एक्सपेंशन, इसका नाम है एक्सपेंशन वॉल। एक वॉल मौजूद है कॉपर की जो एक्सपेंशन वॉल है बेसिकली। और यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में ये फ्रिज के अंदर इस तरह की कॉइल मौजूद है जिसका नाम हम क्या देते हैं? एवापोरेटर कॉइल। एवापोरेटर कॉइल। ठीक हो गया। और ये इंटरनल स्ट्रक्चर ये फ्रिज के अंदर होती है। आप अगर फ्रिज का खाना खोलें तो आपको इस तरह के पीछे जो है ना जालियां बनी हुई नजर आ रही होती हैं, इस तरह की। तो ये जाली बेसिकली जो फ्रिज के अंदर पाई जाती हैं उसको हम एवापोरेटर कॉइल कहते हैं। और जो जाली फ्रिज के बाहर आपको बैरूनी हिस्से में नजर आ रही होती हैं उसको हम कंडेंसर कॉइल कहते हैं। उसी के साथ एक एक्सपेंशन वॉल लगी हुई है, वो कॉपर की आपके पास वॉल है, कॉपर की कॉइल्स हैं। और उसके बाद आपके पास क्या है? कंप्रेसर मौजूद है। और जो कंप्रेसर सारी मेन काम जो करता है उसका नाम है कंप्रेसर। ठीक है। अब लिखिएगा रेफ्रिजरेंट के बारे में। रेफ्रिजरेंट
refrigerant contains a freon गैस। रेफ्रिजरेंट में बेसिकली आपके पास एक गैस पाई जाती है जिसका नाम है फ्रियॉन। रेफ्रिजरेंट कंटेन्स अ फ्रियॉन गैस, ठीक है। रेफ्रिजरेंट में फ्रियॉन गैस होती है जो क्या करती है, विच इज इजीली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। फ्रियॉन वो गैस है जो लिक्विड में बआसानी कन्वर्ट हो जाती है, एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस। बेसिकली आपके पास फ्रियॉन गैस ऐसी गैस है जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और आफ्टर सम टाइम्स जब उसको दोबारा फर्दर कूल किया जाता है तो वो क्या करती है, दोबारा गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक हो गया। दो तीन बातें से रिलेटेड फिर हम वर्किंग लिखेंगे। रेफ्रिजरेटर वर्क्स रेफ्रिजरेटर वर्क्स फ्रॉम कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन। रेफ्रिजरेटर कोल्ड से हॉट रीजन की तरफ काम करता है। काम कोल्ड से हॉट रीजन की तरफ कैसे करता है, जरा गौर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद हो, आपने हीट इंजन में पढ़ा था HTR, हाई टेम्परेचर रेजरवायर। इसकी जो हीट थी उसका नाम था Q1। इसके बीच में आपके पास वर्किंग सब्सटेंस मौजूद है, फॉर एग्जांपल इंजन मौजूद है या जो चीज़ भी है, हम ये चीज़ पढ़ के आए थे। फॉर एग्जांपल ये वर्किंग सब्सटेंस मौजूद है, ठीक है। इसका वर्क आपके पास W1, और इसके नीचे LTR है जिसका नाम लो टेम्परेचर रिजर्वायर, इसको हम सिंक का नाम देते हैं। ये सोर्स है बेसिकली, इट इज कॉल्ड Q2। ठीक हो गया। अब होता क्या है, कंप्रेसर करता क्या है, कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करेगा, और जब कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करता है, रेफ्रिजरेटर पहले तो ऐसे होता था कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में से Q1 में से हीट आती थी, वर्क परफॉर्म होता था, और सोर्स में से हीट जो बच जाती थी वो सोर्स में से बाहर हो जाती थी। लेकिन अब जो कोल्ड रीजन आपके पास Q2 है, यहां से हीट को अब्सॉर्ब किया जाएगा, यहां से हीट को खींचा जाएगा, और कुछ वर्क परफॉर्म हो जाएगा, और जो बाकी हीट होगी वो हॉट रीजन से, हॉट बॉडी से बाहर होगी, Q1 से एक्सपेल होगी। वो अब बेसिकली आपके पास Q1 आपका सोर्स बन गया है। अब बेसिकली Q1 अब आपके पास सिंक बन चुका है, और सोर्स आपके पास बेसिकली Q2 है। तो होगा क्या कि जो अब आपके पास Q2 से हीट इंटर होगी, वो हीट कुछ वर्क परफॉर्म करेगी, वर्क परफॉर्म करके बाद जो बाकी हीट बचेगी वो Q1 से अब्सॉर्ब होकर या Q1 से रिमूव होगी। अब आपके पास Q1 सोर्स बन चुका है या Q1 सिंक बन चुका है, सोर्स नहीं रहा। हीट इंजन के ऑपोजिट इसकी वर्किंग है। हीट इंजन की वर्किंग क्या थी कि हीट इंजन में हम क्या करते थे, हीट इंजन में हम हीट लेते थे कहाँ से, सिंक सोर्स से, और हीट वर्क परफॉर्म करती थी, और उसके बाद जो हीट बच जाती थी वो सिंक में से आउट हो जाती थी। लेकिन इसमें रेफ्रिजरेटर के केस में थोड़ा सा उलट है, यहाँ से हीट हम कहाँ से लेंगे, सिंक में से हीट लेंगे, कुछ वर्क परफॉर्म करेगी, और सोर्स में से उसको हम आउट करवा देंगे। तो ये लिखा है रेफ्रिजरेटर वर्क्स फ्रॉम अ कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन, ठीक है। और इसमें रेफ्रिजरेट में फ्रियॉन गैस पाई जाती है, ठीक है जी। फ्रियॉन गैस है, और वो क्या करती है, वो इजीली कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, और लिक्विड से दोबारा गैस में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम इसकी वर्किंग लिखेंगे, और उसके बाद उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, थोड़ी सी मेन चीज इसकी वर्किंग है कि वर्क कैसे करता है। जरा इन पांचों पॉइंट्स को आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है जी। अब होता क्या है, रेफ्रिजरेंट के बारे में तो बता दिया, वर्किंग की हेडिंग दे दें। पहला पॉइंट लिखिएगा, कंप्रेसर कंप्रेस द गैस। कंप्रेसर क्या करता है, गैस को कंप्रेस करता है। कंप्रेसर कंप्रेस द गैस, ये कंप्रेसर है, ये गैस को कंप्रेस करेगा, ठीक है जी। कंप्रेसर कंप्रेस द गैस विच इंक्रीज इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर। कंप्रेसर ने गैस को कंप्रेस किया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ के कितना चला गया, 90 डिग्री सेल्सियस तक। कितना जी, 90 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से गैस गुजरी, गैस कंप्रेस हुई, और टेम्परेचर उसका बढ़ चुका है, कितना हो चुका है यहाँ पे आके, 90 डिग्री सेल्सियस। ये बातें ये आपके पास बुक में नहीं लिखी हुई, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इस बारे में आपने लिखना है, ठीक है जी। देन गैस पासिस, देन गैस इंटर्स into the कंडेंसर कॉइल।
अब गैस यहाँ से होती हुई गुजरेगी कंडेंसर कॉइल में से, ठीक है जी, विच लोअर, जहां पे उसका टेम्परेचर लो होगा, विच लोअर दिस टेम्परेचर, और टेम्परेचर लो होके कितना पहुंच जाएगा, 45 डिग्री सेल्सियस। ये बातें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, नहीं लिखी हुई बुक पे, साथ साथ नोट डाउन करेंगे। ठीक हो गया। पहले क्या हुआ, कंप्रेसर ने गैस को कंप्रेस किया, गैस कंप्रेस हुई आपके पास, तो गैस ने, कंप्रेसर ने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया और प्रेशर बढ़ गया। टेम्परेचर कितना हो गया, 90 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद गैस इंटर हुई कंडेंसर कॉइल में और वहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ, 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। एंड देन फिर उसके बाद क्या होगा, देन गैस इंटर्स, बल्कि देन गैस अलाउज टू इंटर लिखिए, देन गैस अलाउज टू इंटर, फिर गैस को अलाउ किया जाता है इंटर इनटू द एक्सपेंशन कॉइल। कहां पे गुजर जाए वो, एक्सपेंशन कॉइल, जो क्या करेगी, विच लोअर्स इट्स टेम्परेचर, जो उसका टेम्परेचर लो करेगी। कितना टेम्परेचर लो कर देगी, -16 डिग्री सेल्सियस एज, एंड गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और ये बेसिकली आपके पास कॉपर की कॉइल है और यहाँ पे टेम्परेचर आपका कितना हो जाएगा, -16 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा यहाँ पे आके। इसके बाद क्या होता है, देन गैस अलाउज टू इंटर इनटू द एक्सपेंशन कॉइल। गैस यहाँ पे एक्सपेंशन कॉइल में आती है, यहाँ से गुजरती है और उसका टेम्परेचर -16 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, ये जो आपके पास एवापोरेटर कॉइल है, ये बेसिकली आपकी फ्रिज के अंदर, आपके डब्बे के अंदर लगी होती है। ठीक हो गया। ठीक है जी, क्या लिखेंगे, देन गैस अलाउज टू पास फ्रॉम evaporator coil which is inside the box, here cool liquid gas absorbs heat from the box। आपने फॉर एग्जांपल कोई चीज भी छोड़ी, आपने फॉर एग्जांपल फ्रिज में कुछ चीज ठंडी करने के लिए छोड़ी है, जब एवापोरेटर कॉइल से -16 डिग्री सेल्सियस वाली गैस जो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है, इतनी ठंडी हो चुकी है, वो क्या करेगी, आपके एवापोरेटर कॉइल में से, आपके बॉक्स में से उस हीट, जो आपने चीज ठंडी होने के लिए छोड़ी है, उस बॉक्स में से वो हीट वहां से आपके पास हीट को एब्जॉर्ब करेगी। एंड हेयर कूल लिक्विड गैस एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बॉक्स। और इस बॉक्स में से जो आपके पास हीट है, जो ठंडी, जो आपके पास गैस ठंडी होके लिक्विड बन चुकी है, वो यहाँ से आपके पास आपने जो चीज ठंडी होने के लिए रखी थी उसकी हीट एब्जॉर्ब कर देगी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद देन गैस again passes from the compressor, फिर दोबारा गैस कंप्रेसर में से गुजरेगी एंड द होल प्रोसेस स्टार्ट्स अगेन, बस थ्योरी के लिए यही बातें बोलते हैं। अब दोबारा आपके पास सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये बेसिकली साइक्लिक प्रोसेस है, तो जाहिर सी बात है आपके पास साइक्लिक प्रोसेस में ये चीजें चलती रहती है इसी तरह, और आपके पास आपकी फ्रिज चीजें ठंडा करती रहती है। बेसिकली कंप्रेसर में फ्रीऑन गैस पड़ी हुई है, फ्रीऑन गैस नहीं होगी ये सारा प्रोसेस आपके पास नहीं होगा। फ्रीऑन गैस की सारी गेम है, सारी फिल्म उसी की है कि यहाँ से कंप्रेसर में से गुजरती है, टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, 90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। फिर यहाँ से कंडेंसर कॉइल में से पास होती है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस। फिर एक्सपेंशन कॉइल में से गुजरी है, टेम्परेचर मजीद कम हो जाता है, -16 डिग्री सेल्सियस, और एक्सपेंशन वॉल बेसिकली आपके पास बाहर लगी हुई है। फिर यहाँ से गैस गुजरती है, जो अंदर आपके पास एवापोरेटर कॉइल है, जो फ्रिज के अंदर खाने में मौजूद है, वहां से गुजरती है। अब गैस लिक्विड बन चुकी है और -16 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रह चुका है, और इस खाने में आपके पास जो चीज पड़ी होती है उसमें से हीट को एब्जॉर्ब करती है और आपके पास आपकी ये सराउंडिंग में हीट को फेंक देती है, और ये प्रोसेस होल दोबारा अगेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो जितनी आपको वर्किंग के स्टेप्स लिखाए गए हैं कोशिश करें इतने ही लिखें, इससे ज्यादा आपने कुछ भी नहीं लिखनी। बस अब आपके पास इसके कोएफिशिएंट ऑफ वर्किंग निकाल लेंगे और आपके पास टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।
जिस तरह हम पहले ईटा निकालते आए हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, इधर इसका नाम कोफिशिएंट ऑफ वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। कि यार आपको आउटपुट कितना दे रही है, आप तो उसको जो आउटपुट इनपुट दे रहे हो, आपको ये आउटपुट कितना दे रही है, आपको वर्क कितना परफॉर्म करके दे रही है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वर्किंग को हम ईटा से ही लिख सकते हैं, आप इसी तरह लिखें या सीपी लिख लें, ज़्यादा बेहतर है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या कोफिशिएंट ऑफ वर्किंग एक ही बात है, परफॉर्मेंस भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या कोफिशिएंट ऑफ वर्किंग। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और मैं कूलिंग की निकालूंगा कि यार मुझे कितनी ये परफॉर्मेंस दे रही है। आपको याद होगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या किसी चीज का हम जब ईटा निकालते हैं तो रिक्वायर्ड आउटपुट ओवर इनपुट करते हैं। अभी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ आउटपुट कितना है, जितनी ज्यादा वो सिंक में से या लो टेम्परेचर रिजर्वायर में से हीट एब्जॉर्ब करेगी, मैं कहूंगा यार चीज इतनी मेरी ज्यादा ठंडी हो रही है। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कूलिंग की क्या होगी, Q2 ओवर वर्क। ये बात याद रखें, मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ क्या बनेगी, Q2 ओवर वर्क। क्यों कि मेरी जितनी हीट वो अब्जॉर्ब करेगी सोर्स में से, जितनी हीट वो अब्जॉर्ब करेगी जो आपके पास नया सोर्स बन चुका है उसमें से, वही मेरे लिए कूलिंग ज्यादा करेगी। तो इसीलिए तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कूलिंग की मैं क्या करूंगा, Q2 ओवर W। और बेसिकली W आपके पास क्या है, Q1 माइनस Q2, ठीक है। W वर्क फाइनल में से इनिशियल वर्क को माइनस कर देते हैं, तो Q1 माइनस Q2 आप आ गया। इसको आप W1 माइनस W2 लिख लें, आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद हमें पता है हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो CP कूलिंग आपके पास यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म जो बन जाएगी T2 ओवर T1 माइनस T2। इट इज फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या कोफिशिएंट ऑफ वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर। ईटा निकाल दिया कूलिंग के लिए। अब सीपी ऑन हीटिंग भी हमने फाइंड करनी है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीटिंग। अब हीटिंग कितनी ज्यादा, कितना हीट वो अब्जॉर्ब करेगी, हमारे लिए आउटपुट उसका क्या होगा कि यहाँ से जितनी हीट वो बाहर फेंकेगी, जितनी हीट वो सोर्स में से जो आपके पास हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जो अब सिंक बन चुका है उसमें से वो जितनी हीट वो आपके पास वहां से एक्सपेल करेगी, रिमूव करेगी, उसको हम क्या कहते हैं, Q1। उसको Q1 का नाम देते हैं Q1 ओवर W, वही फॉर्मूला। तो Q1 W की जगह Q1 माइनस Q2। और मुझे पता है कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट के, तो CP हीटिंग मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीटिंग क्या आ जाएगा, T1 ओवर T1 माइनस T2। दैट इज योर हॉट टॉपिक एंड आई थिंक ये बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बात समझ आई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। और अगर इस चैप्टर में से लॉन्ग बनता है तो आपने जिस तरह आपको लिखवाया गया है कोशिश करें इस तरह लिखें। ये चैप्टर इसके साथ इख्तिताम पजीर हुआ। एंट्रोपी वाला टॉपिक तकरीबन हमारा रिकॉर्डेड है, इंशाल्लाह वो भी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया जाएगा। वो में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।